बरकती पे पीएसए कब लगा? 2016 में पीडीपी की गवर्नमेंट ने लगाया। बरकती की बात करती हैं, जबकि बरकती की ये हालत करने वाली वही है पीएसए में। हमने बार बार जमात इस्लामी के इलेक्शन में आने को वेलकम किया है, लेकिन इसमें एक सवाल ज़रूरी है कि जमात इस्लामी पे बैन जब लगी, जमात इस्लामी पे पहले जब पुलिस की कार्रवाई, इंटरनल कार्रवाई शुरू हो गई, वो 2016 में हुई जब पीडीपी सरकार में थी। तो आज अब महबूबा जी जमात इस्लामी की बात करती हैं, जबकि जमात इस्लामी की ये हालत करने वाली वही हैं। जम्मू और कश्मीर की आवाम की बात करती हैं, जबकि जम्मू और कश्मीर की आवाम की जो हालत आज हुई है, हमारी हालत की जिम्मेदार वही हैं। जो 2014 में पीडीपी ने किया वो यहाँ पे अभी तक किसी जमात ने नहीं किया। जो 370 हटा और यहाँ के ही लोगों ने हटाया, पीडीपी ने हटवाया, उतना बड़ा धोखा यहाँ की आवाम को अभी तक किसी ने नहीं दिया है। इसमें अब वो कह रही हैं कि अब मैं ही आपकी कातिल हूँ और मैं ही अब आपकी मसीहा बनूंगी। अगर लोगों को इस बात पे यकीन होता है तो हो, उन्हें अपनी पार्टी की तर्जुमानी करने का बिल्कुल हक है, लेकिन हम जिस इंसान को इस बात पे यकीन होता है और जो उन्हें मसीहा समझने को आज तैयार है, वो उन्हें मसीहा समझ सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके किसी सवाल का जवाब नहीं देगी। हमने ओपनली 2014 में महबूबा जी को बोला था, विदाउट एनी कंडीशंस, हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाने को तैयार हैं। ये 2014 में हमने ओपन इन्विटेशन महबूबा जी को प्रेस के ज़रिए दिया था कि अगर आपको सीटें नहीं मिल रही हैं, अगर आपको मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है, हमारे साथ अलायंस कीजिए, हमें ना कोई मिनिस्ट्री चाहिए, सारी मिनिस्ट्रीज पीडीपी रख सकती है, सब कुछ पीडीपी रख सकता है, लेकिन बीजेपी के साथ अलायंस मत कीजिए। हमारा केस तो हैज़ बीन प्लीडेड। अब आप कहेंगे आपने बोला, किसने जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? हमने प्रेस के ज़रिए वो इनवाइट भेजा था। अगर आप चाहेंगे, और इनफैक्ट इस इंटरव्यू के बाद मैं आपको वो सारा प्रेस का जो रिकॉर्ड है वो सामने आपके रख दूँगी। ऐसी मैं अनगिनत चीज़ें गिना सकती हूँ, लेकिन मेरा आज महबूबा जी से सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट साहब, हमारे प्रेसिडेंट जो हैं फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा है, और उनकी बात को आगे लेते वक्त मैं महबूबा जी से अपील करती हूँ कि महबूबा जी से मैं आज अपील करती हूँ कि आज आपस में लड़ने का वक्त नहीं है। जो ये लड़ाई आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ लड़ रही है, जम्मू और कश्मीर के तशख़्ख़ुस के लिए, जम्मू और कश्मीर की ज़मीन के लिए, जम्मू और कश्मीर की नौकरियों के लिए, यहाँ के लोगों की एग्जिस्टेंस के लिए, आज हमारे वजूद पे सवाल खड़ा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा 50, 60, 70 साल में कोई कश्मीरी आपको मिलेगा ही नहीं। आज हमारे वजूद की बात है, ये लड़ाई जो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के ख़िलाफ़ लड़ रही है, अगर आप हमारा इस लड़ाई में साथ नहीं दे सकती हैं तो ठीक है, हम समझते हैं आप हमारा साथ नहीं दे सकती, लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपसे दरख्वास्त करती है कि इस लड़ाई में नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कमज़ोर नहीं कीजिए। ये जो लड़ाई है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमज़ोर करके आप बीजेपी को ताकतवर मत बनाइए। ये हमारी आपसे मोतबाना गुजारिश रही। नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमारा अलायंस सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं है, हमारा अलायंस सीपीआई के साथ भी है। जो इससे पहले हमने इलेक्शन लड़ी, उसमें भी हमारा जो लोकसभा में इलेक्शन लड़ा हम लोगों ने, पार्लिमानी इंतखाबात, उसमें हमने सीपीआई के साथ इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने आम आदमी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ा, उसमें हमने कई सारी जो लेफ़्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ या एंटी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो फ्रंट है उसके साथ इलेक्शन लड़ा, इंडिया ब्लॉक में इलेक्शन लड़ा। आज भी जम्मू और कश्मीर में इंडिया ब्लॉक इलेक्शन लड़ रही है, वो ब्लॉक जो पूरे देश में बीजेपी को पूरे देश से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के साथ इसी वजह से इलेक्शन लड़ रही है, ताकि बीजेपी को वोट बांटने का मौका ना मिले।